Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is internal structure of bones. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा के एक्सटर्नल फीचर और उसके ट्रांसफर सेक्शंस को डिटेल से डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स की बात करेंगे। तो जब हम बोन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर बोन्स को डिवाइड करते हैं। एक होता है वेंट्रल या बेसिलर पार्ट, एक होता है डोर्सल या टेगमेंटल। तो जो वेंट्रल पार्ट को हम बेसिलर पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम बोन्स के एंटीरियर एस्पेक्ट की बात करते हैं, ये एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। तो एंटीरियर एस्पेक्ट पर एक ग्रूव या सल्कस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रूव फॉर द बेसिलर आर्टरी, क्योंकि यहाँ पर बेसिलर आर्टरी रन कर रही होती है। इस डायग्राम में भी हमने देखा था कि जब हम बोन्स के एंटीरियर या वेंट्रल एस्पेक्ट को देखते हैं, वेंट्रल सरफेस को देखते हैं, तो हमारे पास ये वाली आर्टरी रन कर रही होती है। दिस आर्टरी इज द बेसिलर आर्टरी, जो कि वर्टिब्रल आर्टरी की फ्यूजन से बनती है एट द पोंटोमेडुलरी जंक्शन। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जो वेंट्रल पार्ट होता है वो इन्फीरियरली कंटिन्यूस हो जाता है मेडुला के पार्ट के साथ। यानी जब हम मेडुला का क्रॉस सेक्शन डिस्कस करते हैं तो हमने देखा था कि मेडुला के एंटीरियर एस्पेक्ट पे ये दो स्वेलिंग्स हैं, दीज आर कॉल्ड द पिरामिड्स। ये पिरामिड्स कैसे बने थे? पिरामिड बेसिकली जो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स थे उनके बंडल अप होने से यहाँ पे वेंट्रल एस्पेक्ट पे पिरामिड्स की फॉर्मेशन हुई। तो जो वेंट्रल या बेसिलर पार्ट होता है वो पिरामिड्स ऑफ मेडुला के साथ इन्फीरियरली कंटिन्यूस हो जाता है, और ये ईच साइड पे कंटिन्यूस हो जाता है विद द सेरिबेलम थ्रू द हेल्प ऑफ मिडल सेरिबेलर पेडंकल। जब हम सेरिबेलर पेडंकल्स की बात करते हैं तो जो मिड ब्रेन होता है वो कंटिन्यूस होता है सेरिबेलम के साथ विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। यहाँ पे सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल प्रेजेंट होता है। पोन्स कंटिन्यूस हो जाता है सेरिबेलम के साथ विद द हेल्प ऑफ मिडल सेरिबेलर पेडंकल, और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो कंटिन्यूस हो जाता है सेरिबेलम के साथ विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो ईच साइड पर ये सेरिबेलम के साथ कंटिन्यूस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मिडल सेरिबेलर पेडंकल। उसके अलावा डोर्सल टेगमेंटल की बात करें तो ये डायरेक्ट अपवर्ड कंटिन्यूएशन होती है मेडुला की। अगर हम पिरामिड्स को निकालें, यानी पिरामिड्स के अलावा जो मेडुला का पार्ट होता है वो डायरेक्ट अपवर्ड कंटिन्यूएशन होती है डोर्सल टेगमेंटल पार्ट। इसके अलावा बेसिलर पार्ट में हमारे पास यूनिफॉर्म स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती हैं थ्रू आउट इट्स लेंथ। जो टेगमेंटल पार्ट होती हैं उसकी स्ट्राइएशन डिफर करती हैं इन अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बोन्स। उसके अलावा हम अब इसके ट्रांसफर सेक्शंस की बात कर लेते हैं। अब जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो हम बेसिकली दो जगह से ले रहे होते हैं। एट द लेवल ऑफ ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस ले रहे होते हैं, उसके अलावा लोअर पार्ट में लेते हैं। तो जब हम दोनों ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो जो दोनों ट्रांसफर सेक्शन होते हैं उनमें बेसिलर पार्ट होता है वो तकरीबन सेम होता है। यानी ये दिस वन इज़ द बेसिलर पार्ट, ये जो ओवरऑल पार्ट है दिस पार्ट इज़ द बेसिलर पार्ट। इन दोनों डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो बेसिलर पार्ट है वो सिमिलर है। तो हम बेसिलर पार्ट को एक ही पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें मौजूद ग्रे मैटर की बात कर लेते हैं। अब इसमें जो ग्रे मैटर मौजूद होता है वो न्यूक्लियस पोंटाइन, यानी जो पोंटाइन न्यूक्लियाई होते हैं, पोन्स के न्यूक्लियाई, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच आर स्कैटर्ड अमंग द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फाइबर्स। इसके दरमियान हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फाइबर्स प्रेजेंट है, और ये जो ब्लैक कलर में न्यूक्लियाई प्रेजेंट है दीज आर द पोंटाइन न्यूक्लियाई, और ये जो ब्राउन कलर में फाइबर्स जा रहे हैं दीज आर द कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। Pontine nuclei form an important part of corticopontocerebellar pathway। corticopontocerebellar का क्या मतलब है कि ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, फिर ये पोन्स के अंदर आते हैं, फिर ये सेरिबेलम के अंदर चले जाते हैं। तो पोंटाइन न्यूक्लियाई एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना रहे होते हैं corticopontocerebellar pathway का। Some of the nuclei get displaced during the development and form the arcuate nuclei and pontobulbar body। जब हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा के अपर पार्ट के ट्रांसफर सेक्शन की बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि
पिरामिड्स के एंटीरियरली यानी पिरामिड्स के एंटीरियरली ये जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे दोनों साइड्स पर, दीज आर द आर्कोइड न्यूक्लियाई। तो ये जो आर्कोइड न्यूक्लियाई थे ये कैसे बने थे कि जो पोंटाइन न्यूक्लियाई थे वही नीचे डिस्प्लेस्ड होकर आर्कोइड न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करवा रहे थे। अब ये जो आर्कोइड न्यूक्लियाई होते हैं इनमें से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कोइड फाइबर्स। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि सम ऑफ द न्यूक्लियाई गेट डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड फॉर्म द आर्कोइड न्यूक्लियस एंड पोंटोबल्बर बॉडी। फाइबर्स फ्रॉम ऑल दीज न्यूक्लियाई गो टू ऑपोजिट हाफ ऑफ द सेरिबेलम, यानी अगर इस साइड के न्यूक्लियाई है तो वो इस साइड के सेरिबेलम के अंदर जाएंगे, और इधर कोई न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो वो इस साइड के न्यूक्लियस सेरिबेलम के अंदर जाएंगे। तो ये हमने ग्रे मैटर की बात कर ली। नेक्स्ट हम वाइट मैटर की बात कर लेते हैं। वाइट मैटर में बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास कोर्टिकोस्पाइनल और कोर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट्स होते हैं। ब्राउन कलर में हमें नजर आ रहा है कोर्टिकोस्पाइनल, उसके अलावा कोर्टिको न्यूक्लियर भी होते हैं। उसके अलावा कोर्टिको पोंटाइन यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं पोन्स के अंदर, वो वाले फाइबर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा जब हम ट्रांसवर्स फाइबर्स की बात करते हैं तो हमने बात की कि इस साइड के जो पोंटाइन न्यूक्लियाई से जो फाइबर निकलेंगे वो ऑपोजिट सेरिबेलम के अंदर जाएंगे, और इस साइड से जो निकलेंगे वो इधर जाएंगे। तो इसकी वजह से ट्रांसवर्स फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो पोंटो सेरिबेलम यानी पोन से निकलकर सेरिबेलम में जाने वाले फाइबर्स ट्रांसवर्स फाइबर्स होंगे। दे बिगेंस फ्रॉम द पोंटाइन न्यूक्लियाई थ्रू द मिडल सेरिबेलर पेडंकल, वो चले जाएंगे ऑपोजिट हाफ ऑफ सेरिबेलम के अंदर। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं कि मैं ब्रेन स्टेम को ड्रॉ करने लगा हूँ, जिसमें सबसे ऊपर हमें पता है कि मिड ब्रेन प्रेजेंट है, दिस वन इज इंटरपेडंकुलर फोसा, इसके नीचे पोन्स प्रेजेंट है, इसके नीचे मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट है, दीज आर द पिरामिड्स एंड दीज आर द ओलिव्स, नीचे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। अब इसके अराउंड हमें पता है कि सेरिबेलम प्रेजेंट है, मिड ब्रेन कनेक्ट होता है सेरिबेलम विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, पोन्स कनेक्ट होता है सेरिबेलम के साथ विद द हेल्प ऑफ मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स। इसके अलावा मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा कनेक्ट होता है सेरिबेलम के साथ विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो जब हम पोंटाइन न्यूक्लियाई की बात करते हैं, दीज आर द पोंटाइन न्यूक्लियाई। अब यहाँ से जो पोंटाइन न्यूक्लियाई के फाइबर्स होंगे वो जाएंगे इनटू द, यानी राइट साइड के जो पोंटाइन फाइबर्स होंगे वो ऑपोजिट यानी लेफ़्ट साइड के सेरिबेलर हेमिस्फीयर के अंदर जाएंगे। उसके अलावा जो लेफ़्ट साइड के होंगे वो मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जाएंगे राइट साइड ऑफ सेरिबेलर पेडंकल। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर्स ओरिजिनेट हो गए। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि पोंटो सेरिबेलम यानी पोंटाइन न्यूक्लियाई से ये सेरिबेलम के अंदर जा रहे होते हैं। नेक्स्ट जो इसमें डिफरेंस आता है वो इन दो लेवल्स के टेक्टम वाले पार्ट में, यानी जो हमने पार्ट पढ़ा है इनका डोर्सल टेगमेंटल पार्ट, यानी जो टेगमेंटल पार्ट होता है डोर्सल टेगमेंटल पार्ट, उसके अंदर हमारे पास ये जो दो ट्रांसफर सेक्शन है इसमें डिफरेंस आता है। जो बेजिलर पार्ट था वो दोनों ट्रांसफर सेक्शन में सेम था, मेन डिफरेंस आएगा इस टेगमेंटम वाले पार्ट के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं टेगमेंटम इन लोअर पार्ट ऑफ पोन्स। लोअर पार्ट में हमने बात की थी कि जब हम पोंटोमेडुलरी जंक्शन की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ से क्रेनियल नर्व निकल रही थी 6, 7 एंड 8। तो इसको जहन में रखते हुए उसके अलावा पोस्टीरियर एस्पेक्ट को जब हमने फोर्थ वेंट्रिकल देखा था इस वाले, इसको हमने यहाँ पे हमने फेशियल कोलिकुलाई भी देखा था। अब इन पॉइंट्स को हम माइंड में रखते हुए ट्रांसफर सेक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो जब हम ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ करते हैं तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर हमें पता है कि दो स्वेलिंग्स प्रेजेंट हैं विच आर कॉल्ड द फेशियल कोलिकुलाई। तो ये आ गई स्वेलिंग्स विच आर कॉल्ड द फेशियल कोलिकुलाई। उसके अलावा जब हम एंटीरियर एस्पेक्ट की बात करते हैं तो एंटीरियरली हमें पता है कि बेजिलर पार्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ग्रूव प्रेजेंट होगा फॉर द बेजिलर आर्टरी। उसके अलावा जब हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की तो हमें पता है कि यहाँ से 6 क्रेनियल नर्व निकल रही होती है, 6 क्रेनियल नर्व नीचे की तरफ ऐसे निकल रही होगी। उसके अलावा जो 7th क्रेनियल नर्व जिसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं,
फेशियल नर्व का जो फाइबर होगा वो लूप करेगा अराउंड द 6 क्रेनियल नर्व। अब इस लूप को हम बोलते हैं जीनो। इस जीनो की वजह से ये फेशियल कोलिकुलाई की फॉर्मेशन होती है। दीज आर द फेशियल नर्व। तो ये हमने दोनों नर्व्स को ड्रॉ कर लिया। उसके अलावा वेस्टिबुलो कोक्लियर या 8th क्रेनियल नर्व भी प्रेजेंट होती है। वेस्टिबुलर कोक्लियर का क्या मतलब है? वेस्टिबुलर नर्व प्रेजेंट होगी। वेस्टिबुलर नर्व का न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दीज आर द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। उसके अलावा हमारे पास दो और न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड द वेंट्रल एंड द डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियर। दीज आर द वेंट्रल एंड डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियर। उसके अलावा मीडियल एस्पेक्ट पर हमें पता है कि मीडियल लेमिनिस्कस प्रेजेंट होता है। मीडियल लेमिनिस्कस कैसे बनता है इसको हम एक और डायग्राम के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। तो जब हमने असेंडिंग ट्रैक्स की बात की थी तो जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम था उसमें हमने इस वाली डायग्राम को डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के एक्सॉन निकलते हैं जो कि आगे जाके डीकसेट करते हैं। इन डीकसेटिंग फाइबर्स को हम इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स बोलते हैं जो कि मीडियल लेमिनिस्कस की फॉर्मेशन करवाते हैं। अब ये मीडियल लेमिनिस्कस यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके लैटरली जाए तो हमारे पास होता है स्पाइनल लेमिनिस्कस। दीज आर द स्पाइनल लेमिनिस्कस। स्पाइनल लेमिनिस्कस कैसे बनता है? एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से, उसके अलावा लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से, उसके अलावा स्पाइनोटेक्टल ट्रैक से। उसको हमने जो मेरी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स वाली वीडियो थी उसके अंदर डिटेल से डिस्कस किया था। तो मीडियल लेमिनिस्कस के लैटरली आगे स्पाइनल लेमिनिस्कस। स्पाइनल लेमिनिस्कस के भी लैटरली प्रेजेंट होते हैं लैटरल लेमिनिस्कस। ये लैटरल लेमिनिस्कस बेसिकली ट्रेपेजॉइड बॉडी से बन रहे होते हैं और इन्होंने टर्मिनेट करना होता है इनटू द इंफीरियर कोलिकुलस क्योंकि ये भी ऑडिटरी पाथवे का पार्ट होते हैं। इसके अलावा और लैटरली जब हम जाते हैं तो प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल ट्रैक्ट एंड स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजमाइनल नर्व। जब हम ट्राइजमाइनल नर्व की बात करते हैं तो बेसिकली उसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है पॉन्स के अंदर उसका मेन सेंसरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके अलावा उसका एक न्यूक्लियस ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहा होता है जिसको हम मीजनसेफेलिक न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी मिड ब्रेन के अंदर। मीजनसेफलोन हम वर्ड मिड ब्रेन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक न्यूक्लियस नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहा होता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजमाइनल नर्व। तो हम इस सेक्शन के ट्रांसफर सेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजमाइनल नर्व प्रेजेंट है। ये हमने इस ट्रांसफर सेक्शन की बात की। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड बॉडी। अब ये जो ट्रेपेजॉइड बॉडी होती है इसके अंदर कुछ डीकसेटिंग फाइबर्स भी होती हैं। अब ये ट्रेपेजॉइड बॉडी बनती कैसे है? जो कोक्लियर नर्व होती है इसके थ्रू ट्रेपेजॉइड बॉडी को फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा मीडियली बात करें तो हमारे पास होते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस जो कि रिस्पेक्टिव न्यूक्लियर को उसके रिस्पेक्टिव न्यूक्लियर से निकलने वाले फाइबर्स को आपस में कनेक्ट कर रही होती है, यानी कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा इसके नीचे होता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, उसके नीचे होता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब ये जो टेक्टोस्पाइनल रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है ये मिड ब्रेन के लेवल पर जाकर डीकसेशन भी शो करता है। इसको हम मिड ब्रेन के ट्रांसफर सेक्शन में डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा बेसिलर पार्ट में हमने कहा कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं corticospinal and corticonuclear fibers. These are the corticospinal corticonuclear fiber और उनके दरमियान हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पोंटाइन न्यूक्लियर। These are the पोंटाइन न्यूक्लियर। और हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ट्रांसफर्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल फाइबर। लॉन्गिट्यूडनल ऐसे रन करें और ट्रांसफर्स कुछ इस तरह से रन। ट्रांसफर फाइबर हमने बात की थी कि पोंटाइन न्यूक्लियर से निकलकर ऑपोजिट सेरिबेलम के अंदर जा रहे होते हैं। तो ये हमने इस ट्रांसफर सेक्शन की बात कर ली। उसके अलावा दीज आर द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। ग्रे मैटर की सबसे पहले टेगमेंटम के जब अंदर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 7th नर्व का न्यूक्लियस 6 एंड 7 नर्व का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ द 6 नर्व एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ द 7th नर्व। लाई बीनीथ द फेशियल कोलिकुलस। फेशियल कोलिकुलस के बीनीथ प्रेजेंट है 6th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस। 7th क्रेनियल नर्व लाइज इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन। यहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन भी होती है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा वेस्टिबुलर एंड कोक्लियर न्यूक्लियस।
दिस वन इज अ वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और एंड दीज आर द वेंट्रल एंड डोर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस। अब ये प्रेजेंट है इन रिलेशन ऑफ द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, यानी इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के रिलेशन में प्रेजेंट है कॉक्लियर न्यूक्लियस। उसके अलावा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है डीप टू वेस्टिबुलर एरिया इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। जब हमने फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल की बात की थी तो हमने इस वाले एरिया को कहा था कि दिस एरिया है द वेस्टिबुलर एरिया। यहाँ पे ही बेसिकली वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। ये पार्टली प्रेजेंट होते हैं मेडुला के अंदर, पार्टली पोन्स के अंदर। इसको हम बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियन एंड लैटरल। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया। ये रिसीव करते हैं फाइबर्स ऑफ वेस्टिबुलर नर्व एंड गिव इफरेंट टू द सेरिबेलम। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल या फेसिकुलस, उसके अलावा लैटरल लेमेनिस्कस। उसके बाद कॉक्लियर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द कॉक्लियर न्यूक्लियाई। ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के रिलेशन में प्रेजेंट होते हैं। Situated dorsal and ventral to the inferior cerebellar peduncle. Receive efferent from the cochlear nerve. Cochlear nerve बेसिकली आ रही होती है इनर ईयर से, वहाँ से ये efferent फाइबर्स को लेते हैं। उसके अलावा efferent फाइबर्स को लेते हैं। उसके अलावा ये efferent देते हैं सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस को। उसके अलावा कॉर्पस ट्रेपिजोइडियम एंड टू न्यूक्लियस ऑफ लैटरल लेमिनिस्कस। लैटरल लेमिनिस्कस भी ऑडिटरी पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसको भी फाइबर्स देंगे। उसके अलावा दीज फाइबर फॉर्म द ट्रेपिजॉइड बॉडी। यहाँ पे हमने ट्रेपिजॉइड बॉडी को डिस्कस किया था। उसके अलावा स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमाइनल नर्व प्रेजेंट था लैटरल पार्ट के अंदर। अदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट लाइक सैलिवेटरी न्यूक्लियाई जो कि स्लाइवेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा। उसके अलावा लैक्रीमेटरी न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होता है जो कि लैक्रीमेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। वाइट मैटर की बात करें तो प्रेजेंट होती है ट्रेपिजॉइड बॉडी जो कि कॉक्लियर न्यूक्लियस के फाइबर से बनी होती है। इसको हम कॉर्पस ट्रेपिजोइडियम भी बोलते हैं। ये ट्रांसवर्स बैंड होता है फाइबर्स का जो कि लाई कर रहा होता है बिहाइंड द वेंट्रल पार्ट ऑफ द पोन्स। पोन्स के वेंट्रल पार्ट के बिहाइंड प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर डेट अराइज फ्रॉम कॉक्लियर न्यूक्लियस ऑफ द बोथ साइड। इसकी भी बात कर ली। दिस अ पार्ट ऑफ ऑडिटरी पाथवे। कॉक्लियर न्यूक्लियाई, कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलर नर्व बेसिकली इन्वॉल्व होती है बैलेंस के अंदर, कॉक्लियर नर्व इन्वॉल्व होती है ऑडिटरी पाथवे के अंदर। इसके अलावा मीडियल लेमिनिस्कस प्रेजेंट होता है। ये एक ट्रांसफर्ड बैंड बनाता है ऑन इधर साइड होगा मिड लाइन। मिड लाइन की इधर साइड पर यह ट्रांसफर्स बैंड की फॉर्मेशन करवा रहा है। जस्ट बिहाइंड द ट्रेपिजॉइड बॉडी ये प्रेजेंट होता है। ट्रेपिजॉइड बॉडी के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट है। ज्वाइन बाय द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इसको ज्वाइन किया होता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। उसके अलावा लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और स्पाइनल टेक्टर ट्रैक जो होता है वो स्पाइनल लेमिनिस्कस की फॉर्मेशन करवाता है। लाइज लैटरल टू मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस के लैटरली प्रेजेंट है, यानी ये मीडियल लेमिनिस्कस है तो इसके लेटरली प्रेजेंट होते हैं ये लेमिनिस्कस। इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल लाई लेटरल टू फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल का जो फ्लोर होता है उसके लेटरली प्रेजेंट होते हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। डायग्राम में भी देखा था कि दीज आर द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स जो कि इसके लेटरली प्रेजेंट। फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व फर्स्ट पास बैकवर्ड एंड मीडियली। थोड़ा सा बैकवर्ड आ रहे हैं और मीडियली आ रहे हैं। देन दे टू रीच द मीडियल साइड ऑफ द एब्ड्यूसन नर्व। एब्ड्यूसन नर्व के मीडियल साइड पर आ जाते हैं। उसके अलावा दे फॉर्म अ लूप डोर्सल टू द एब्ड्यूसन नर्व। लूप बनाते हैं एब्ड्यूसन नर्व के डोर्सली। लूप फॉर्म एन एलिवेशन जिसको हम बोलते हैं फेशियल कॉलिकुलस इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर में हमने ये दो स्वेलिंग्स की बात की थी। दीज आर द फेशियल कॉलिकुलस विच आर फॉर्म बाय द दिस लूपिंग ऑफ द फेशियल नर्व अराउंड द एब्ड्यूसन नर्व। ये हमने बात कर ली ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पोन्स एट द लेवल ऑफ यानी लोअर लेवल ऑफ पोन्स। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम टेगमेंटम को डिस्कस करेंगे अपर पार्ट ऑफ पोन्स के अंदर। या मोर प्रिसाइजली बात करें तो जहाँ पर ट्राइजेमाइनल नर्व का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहाँ से ट्रांसफर सेक्शन लेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.